अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। और जैसा कि मेरा पिछला जो व्लॉग था मैंने उस पर भी बात की और आपको बताया कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ स्विच कर रही है अपना जो मौक़िफ़ है। अच्छा, उस बड़ा दिलचस्प इसका एक एंगल ये भी है कि क्या जो एक ट्रायल जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ, कहीं उसके साथ तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक थोड़ा सा बदला हुआ रवैया है वो कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक राय पाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब से पता चला है कि बाकायदा तौर पर ये कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, जो प्रेस रिलीज आई है ISPR की उसके अंदर कैटेगोरिकली 9 मई के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र किया गया है और उसका फिर कनेक्शन कहाँ मिलता है वो हम सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ अच्छे बच्चे बन गए हैं, वो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो उनका जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो ये है कि हम जो है वो चुप करके जो एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट के साथ चलाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये मौक़िफ़ सामने आना कि हम इंसाफ के लिए इस ईवान में आए हैं, ये वही ईवान है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि चोरों और डाकुओं से भरा हुआ ईवान है, ये मैंडेट चोर हैं, ये लेजिटिमेट नहीं है पार्लियामेंट, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ हम क्यों बात करें, पावरलेस गवर्नमेंट के साथ हम क्यों बात करें, ये लोग बेख्तियार हैं, बाइख्तियार नहीं है, ये खाली इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई पावर कोई कंट्रोल नहीं है। टू एन एक्सटेंट जो मैं बार बार कोट भी करती हूँ ये जुमला इमरान खान का कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से किस चीज़ पर बात करनी है, मौसम के हाल पर क्या उनसे बात करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो उनसे किसी चीज़ पर बात हो नहीं सकती है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो ऑफकोर्स ये उसी कॉन्टेक्स्ट में था कि ही इज़ पावरलेस, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर ये PTI का हमेशा एक इंडिया और इंडिकेशन था जी के GHQ या इस्टेब्लिशमेंट से जो है फौज से जो है वो बात होगी, क्योंकि वो जो है वो इस वक्त साहिब इख्तियार है इस मुल्क के अंदर। तो ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई है तो क्या PTI ने ये अब हिंट पिक कर लिया कि जो साहिब इख्तियार हैं वो कुछ मामलात को अब तय करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दे वेरी सीरियस। उन्होंने अपने इदारे के अंदर इतनी सीनियर मोस्ट लेवल से स्टार्ट किया अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है कि अब इस नरगे में जो भी आएगा वो सब लपेटे में आएंगे और लपेटे से फिर बाहर कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बरमला ये बात कही है कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का ट्रायल एक साथ चलेगा। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, इस बात की इंडिकेशंस भी अब बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, ये भी जो है वो ज़राए बता रहे हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद जो है वो जनरल फैज़ हमीद की तरफ से रख दिए गए हैं सामने, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन इमरान खान एंड जनरल फैज़ हमीद व्हेन इट कम्स टू 9 में। और साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट का मसला है, जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने वाला इशू है कि वो विजिट इमरान खान के बनाना है, इमरान खान का किसी लेवल के ऊपर ये कनेक्शन भी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको रोकने के लिए भी जनरल फैज़ हमीद से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। पर 9 मई के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, जो कुछ हुआ वो तो एक जगह, लेकिन उनकी मदद से फौज के अंदर किसी किस्म की बगावत को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े सीरियस कनेक्शंस हैं जो कि ड्रॉ किए जा रहे हैं कि अगर ये ट्रायल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चलेगा तो फिर ये कनेक्शंस ड्रॉ किए जाएंगे। ये कनेक्शंस अगर निकलेंगे तो फिर इमरान खान जो है वो मुश्किल में पड़ेंगे, उनका फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है, जनरल फैज़ हमीद की तर्ज का ट्रायल हो सकता है, जो कि ख्वाजा आसिफ ने इंडिकेट भी किया है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ उससे क्यों ले लिया है? और इस तरह की गुफ्तगू जो है वो हम देख रहे हैं कि वो की जा रही है, क्योंकि PTI की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि किसी भी सूरत हाल में हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात जो है वो आप कर लें। और मैं जैसे मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी कहा कि एक तरफ PTI का ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट भारी पड़ गई है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, मुल्क की तनसीबात को, नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके लिए ये लोग ख़तरा बने। 9 मई को इन्होंने जो कुछ किया उससे मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। 26 नवंबर को ये एक ऐसे मौके पर निकले जब एक और गैर मुल्की सदर जो है पाकिस्तान के दौरे पर थे। ये हमेशा पाकिस्तान के जिस तरह के इंटरेस्ट हैं उनको सेबोटाज करने के लिए आते हैं। 26 नवंबर के ऊपर भी अता दारट साहब का ये कहना है कि इन्होंने दौड़ क्यों लगाई, इस बात का जवाब दें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो इसलिए भारी पड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट को भी अब ये नज़र आ गया है कि ये दे आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल, ये जो अपकमिंग ट्रायल है इसकी वजह से। PTI भी शायद कुछ बैकफुट पर इसीलिए जाती हुई दिखाई दे रही है कि जो ये चार्जशीट होंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर या PTI का ये मौक़िफ़ कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, अगर आप गौर करें तो PTI किसी सूरत भी इस क्वेश्चन को भी रिस्पॉन्ड करने को फिलहाल तैयार नहीं है कि जो ये गवर्नमेंट खुद करेक्शंस जोड़ रही है कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल एक साथ शुरू हो सकता है,
देयर इज अ कनेक्शन, फैज़ हमीद की 9 मई में इन्वॉल्वमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्वमेंट है। इन सब सवालात की पीटीआई जवाब नहीं दे रही फिलहाल। वो किनारा कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड कर रहे हैं कि अभी बात ना ही करनी पड़े इस इशू के ऊपर। तो अच्छा है, जितनी जान छूटती है उतनी जान छुड़ा लें एंड लेट्स सी कि शायद कोई मिडिल ग्राउंड निकल आए कि हम इस सारे मसले के अंदर अब ना फंसें, विच लुक्स वेरी हाईली अनलाइकली टू मी एटलीस्ट, कि मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी सूरत अभी जो है ना ये जान बचाई होने वाली है। बट लग ऑन फेस ऑफ इट ये रहा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही है। और बैरिस्टर गौहर का और बाकी लोगों का ये कहना है कि फौज का अंदरूनी मामला है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते, और ये भी कहना है कि इमरान खान के साथ इसको जोड़ना कयास सराइयाँ है। उनको भी उतना ही अच्छे से पता है जितना हमें अच्छे से पता है कि क्या सराइयाँ नहीं है, ये कनेक्शंस, ये ताने बाने कहीं जुड़ते हैं। लेकिन जो बहुत सी गुफ्तगू की गई, मैं थोड़ी सी बात जो है ना 26 नवंबर पर ज़रूर करना चाहती हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ आप लोग मुसलसल उसको बार बार रिपीट करते हैं, उसको बार बार कहते हैं कि ये जो है मुल्क के साथ दुश्मनी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसका आप कहते हैं हिसाब भी होगा। 26 नवंबर का हिसाब कौन देगा, ये एक सवाल है जो हम ज़रूर करना चाहते हैं। और हुकूमत की बेहिसी के ऊपर मैं सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ कि एक जान का ज़िया हुआ, किसी एक जान का हाथ पांव टूट गया, इंसान का ज़ख्मी हुए लोग बहुत बुरे तरीके से, लोगों की फैमिलीज़ के अंदर से लोग इस वक्त मिसिंग हैं। ये किस किस्म की बेहिसी है हुकूमत वक्त की कि हुकूमत वक्त एक तो इसको ये अंडरमाइन मैं देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली कर रही है कि नहीं जी 12 लोग नहीं मरे, 2 लोग मरे मिसाल के तौर पे। तो 2 लोग अगर मरे हैं तो क्या वो उन 2 लोगों की जानों की कोई वक़्त और कोई कीमत नहीं है, आपके लिए वो कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। गोली जो है वो जी उन्होंने चलाई है, हमने नहीं चलाई। गोली जिसने भी चलाई है साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन कर देना अगर आपने नहीं चलाई है तो, और अगर आपने चलाई है तो फिर आपकी जवाबदेही आपकी भी होगी, आपको सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों गोली चलाई है। गोली क्यों चलाई के जवाब में अगर आप ये पूछेंगे कि दौड़ क्यों लगाई, इससे भी आपकी बेहिसी साबित होती है। और ये बात साबित होती है कि आपको कोई परवाह नहीं है इस बात की। आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने सीधी गोलियां मारी, आप खड़े होकर खाते, आपने क्यों नहीं खाई। ये बात क्यों गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कि ये कोई ट्रेंड फौजी नहीं थे, ये ट्रेंड मिलिटेंट्स भी नहीं थे। आप जितना मर्जी इनको दहशतगर्द कहें, इंतशार पसंद कहें, इंतहा पसंद कहें, नहीं थे। इस मुल्क के आम लोग थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। गोली आप निहत्थे लोगों पर चलाएंगे, सिविलियंस पर चलाएंगे तो वो डिस्पर्स ही होंगे। दौड़ क्यों लगाई, क्या सवाल है, मेरी समझ से बाहर है। हम क्यों ये बात भूल जाते हैं कि इस तरह के जो अमाल हैं उनका दुनिया पर आखिरत पर हिसाब तो होता है, देना पड़ता है, जवाबदेही से आप नहीं बच सकते। तो उसको उज़रे गुनाह बदतर गुनाह वाला काम ना करें कि आप उसका एक्सक्यूज ढूंढने के लिए उस जो एक्सक्यूज है वो वर्स बना देते हैं उस सिचुएशन से। क्योंकि गोलियां तो चली हैं, हुकूमत वक्त को इस बात का एहसास होना चाहिए। इस बेहिसी को किसी तरीके से प्लीज़ अपने से दूर करें। हमारे कुछ प्रोग्राम्स में कुछ नून लीग के लोग अब ये भी कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जी ये लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को। कंटेनर पे चढ़ा हुआ शख्स जो है नमाज पढ़ रहा था और इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि उसको नीचे गिरा के मार दिया गया, और फिर बाद में जी जो क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ तो उसी शख्स को सीएम हाउस बुला लिया मिलने के लिए और कहा जी कि वो मरा हुआ शख्स तो जिंदा हो गया। कौन लोग हैं आप लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। कि वो जो सफाकाना अमल था कि उस शख्स को कंटेनर से उठा के नीचे फेंका गया, उससे हाथ पांव टूट गए, वो डिसेबल हो सकता है पूरी जिंदगी के लिए, मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता, बट आई नो कि उसके दोनों हाथ फिलहाल उस शख्स के जो है वो टूट गए थे। वो कितने फिक्स होते हैं, वो कितना दोबारा मोबाइल होता है, ये तो टाइम इज ओनली गोइंग टू टेल। तो वो जो सफाकाना अमल है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? ये बेहिसी कहाँ से आप लोग ड्राइव कर रहे हैं? वो शख्स अगर पीटीआई का सपोर्टर है तो क्या वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके पास राइट टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है? कि आप एक शख्स आता है उसको आके धक्का मार के पहले नीचे फेंकता है, वो अपने आप को बचाने के लिए कंटेनर को पकड़ता है, वो शख्स उसका हाथ छुड़वा के उसको मजीद ही मेक श्योर कि वो नीचे गिर जाए। अब अगर एज अ ले पर्सन आप उस वीडियो को देखें तो पहला रिएक्शन यही होगा कि जी ये शख्स मर गया होगा, बच नहीं सकता। अब अगर वो बच गया है और पीटीआई पर उसको एक्नॉलेज भी कर रही है कि वो बच गया है और उसकी कंडीशन आपको बता रही है, तो उस पर भी आप इल्जाम लगा रहे हैं जी कि ये तो झूठ बोलते हैं, पहले एक्सपोज होते हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कहते हैं जी मुर्दे जिंदा हो गए। आई डोंट नो कि ये किस किस्म का डिस्कोर्स है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये सारी बातें क्या इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने वाली हैं? मुझे तो नहीं लगता। जो लोग ये बातें कर रहे हैं क्या वो इस मुल्क के खैर खा हैं, इस मुल्क के लिए अच्छी नीयत रखते हैं? मुझे ये भी नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा सानेहा है, इसको जितना मर्जी आप अंडरमाइन करने की कोशिश करें। इस मुल्क में निहत्ते सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनकी जानें गई हैं, उसका जवाब किसी को तो देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हो रही है, वो अच्छे बच्चे किस लिए भी बन रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, गवर्नमेंट अगर इस मुल्क की खैर खाए तो गवर्नमेंट मैग्नानिमिटी शो करेगी, और अगर नहीं करेगी और आगे नहीं बढ़ेगी और इसी तरह की स्टेटमेंट्स देगी जो कि आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को भी ये जो एक वो है ना टक टुक लगी हुई है, जो एक टग ऑफ वॉर है जिसके अंदर लोगों का नुकसान हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है गवर्नमेंट को। इसमें ये लगता है कि गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है
کہ ریئل ایشوز کے اوپر توجہ نہ رہے اور انہی ایشوز کے اوپر توجہ رہے، اور یہی ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس رہے، کیونکہ اس وقت ایک آپشن ٹیبل کے اوپر ہے کہ مذاکرات کر لیں. گورنمنٹ اگر بڑھ کے نہیں لیتی تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹی ہے اس پورے کیوس کے اندر. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا کانٹینٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.